There are three pillars of the legislature. First is legislature, second is executive, third is judiciary. लेजिस्लेचर मीन्स कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव जो कानून को एग्जीक्यूट करती है, लागू करे, एंड जुडिशरी मीन्स जो कानून को इंटरप्रेटेट करती है। तो यही है आज की हमारी क्लास का टॉपिक, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन को समझने से पहले हम समझेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है? मींस कि प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन लेने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस करना होता है, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव होते हैं और उनके मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो जैसे कि अमेरिका में प्रोविजन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर लागू होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर प्रेसिडेंट is bound to do the consultant without taking any before taking any decision. Okay, so that is called parliamentary form of the government. Next, article 52, the president of India. इसमें क्या दिया हुआ है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह कंपल्सरी है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा ही होगा। शैल बी मींस बाउंड है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की सीट कभी भी खाली होगी, प्रेसिडेंट हमेशा भारत में होगा, राइट। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। अब पहले हम ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर होती क्या है, ठीक है। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर हमारा कानून जो बनकर के निकलता है, हम यूनियन लेवल पर अभी हम बात करेंगे। पार्लियामेंट का काम होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा दो हाउसेस होते हैं, उनका काम होता है किसी भी कानून को बनाना। बट वो कानून कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं कि कुछ बनने से पहले ही हमें प्रेसिडेंट की कंसेंट लेना होता है और कुछ बनने के बाद हमें प्रेसिडेंट की हाउसेस को प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर बात है कि जब कानून को बनने के बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजा जाता है, राइट। जैसे कि पार्लियामेंट में सपोज कि कोई भी लॉ बन गया, लेकिन वह जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते उसको वह लागू हुआ नहीं माना जाएगा। उसी को ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कि जब किसी भी कानून पर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देता है, उसको साइन कर देता है, तो वह उस लॉ को माना जाता है कि ये एग्जीक्यूट हो गया। अब थर्ड स्टेप होता है जुडिशरी का, कि वह कानून को वो अप्लाई करेगी, ठीक है, इंटरप्रिटेट करेगी। तो देखिए क्या कहता है ये क्लोज। यह क्लोज कहता है कि हमारे भारत में जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी यूनियन की, वो प्रेसिडेंट में वेस्ट होगी, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। और वह पावर वह चाहे तो खुद भी एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, उसका कोई सुबॉर्डिनेट ऑफिसर उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्लोज यही बोलता है कि हमारा प्रेसिडेंट खुद भी उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसका कोई सुबॉर्डिनेट ऑफिसर भी उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। किस पावर को? यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को, राइट। नेक्स्ट क्लोज 2 देखिए क्या कहता है। क्लोज 2 कहता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो यूनियन की, ठीक है, यूनियन की जितनी भी डिफेंस फोर्स होंगी, चाहे वो नेवी हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो, यूनियन लेवल की जो भी कोई डिफेंस फोर्स होंगी, प्रेसिडेंट उसका सुप्रीम कमांड होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट उसका सुप्रीम कमांड होगा और वह अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन हो या फिर लॉ को फॉलो करते हुए। समझ में आया? हमारी डिफेंस फोर्स जो यूनियन की है उसका प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांड होगा और वह उनको रेगुलेट करने के लिए लॉ के द्वारा बनाई गई पावर्स के अकॉर्डिंग उनको रेगुलेट कर सकेगा। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल,
इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो इन चीजों को रोकता हो, इन चीजों को जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पावर प्रेसिडेंट को दी हुई है, ठीक है, वह पावर प्रेसिडेंट स्टेट लेवल पर एक्सरसाइज करेगा। कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल की पावर हमारी अलग है और सेंट्रल लेवल की पावर हमारी अलग है। ये आर्टिकल ओनली फॉर द यूनियन पावर्स के लिए है, सेंट्रल लेवल की पावर्स के लिए है। ये आर्टिकल स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव पावर पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। स्टेट में जो हो रहा है चलता रहेगा। ये आर्टिकल केवल बात करता है यूनियन की, स्टेट का अपना अलग होगा, राइट। देन नेक्स्ट बोलता है, क्लॉज बी में बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, अगर उसके पास यह पावर है कि वह लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी वर्क किसी और अथॉरिटी के पास ट्रांसफर कर सकता है, तो यह आर्टिकल उसको नहीं रोकेगा। मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन है कि पार्लियामेंट, जो हमारे हाउसेज हैं या फिर पार्लियामेंट अपने किसी भी वर्क के लिए प्रेसिडेंट के अलावा किसी और के पास भी उस काम को भेज सकते हैं, तो वह वो पावर रखते हैं। ये आर्टिकल उस चीज को नहीं रोकता। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आर्टिकल 51 एंड 52, सॉरी 52 एंड 53 एंड प्रेसिडेंशियल पावर, पार्लियामेंट्री पावर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।